चले ये 12 मई का वाकया तो बाद में होगा। क्या आपको लगता है अब्बासी साहब, एक तो आप पे इल्जामात, आपकी पुरानी हुकूमत पर बहुत इल्जामात है, मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी, मियां साहब तो कहते हैं कि हम नहीं जानते, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा ऐसे कोई लेना देना नहीं था, क्या इससे आप जान छुड़ा लेंगे? अच्छा, मैं काशिफ ये कहना चाहता हूं, मियां साहब को नहीं मालूम था, लेकिन अल्ताफ हुसैन को मालूम था कि ऑपरेशन शुरू होने वाला है। उसका मैं एक आपको एविडेंस देता हूं। वो ऑपरेशन शुरू होने से कितना अरसा पहले लंदन जाते हैं, कौन को बताएं? ऑपरेशन शुरू होने से पहले कितना अरसा वो पहले लंदन चले जाते हैं, और उनको मालूम था कि हमारे लोगों के ऊपर जो है ये जुल्म सितम जो है वो ढाया जाएगा। मैं कहता हूं हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होते हैं, बुलाने वाले भी रो रहे हैं, मारने वाले भी रो रहे हैं, और मैं समझता हूं, मेरा बिल्कुल ईमान है इसके ऊपर, कोई दो राय नहीं है। इसलिए नहीं दो राय नहीं है, इन्होंने हमें थोड़ा सा कहा कि जी जमात इस्लामी में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जमात इस्लामी से तरबियत हासिल की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 88 में भी 90 में भी हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगाए, और हम राइटिस्ट विंग में, हमें इस पे फख्र है, हमें कोई इस पे शर्मिंदगी नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कत्ल होना था कारकुनान ने, लेकिन लीडरशिप जो थी, वो जो कहते हैं कि जी 40 फलां बक्से लेके वो लोग बाहर चले गए, हमें तो ये बताएं कि 15,000 कारकुनान की लिख कर दे गए स्टैंप पेपर के ऊपर, आप इनको कत्ल कर डालो, मैं जा रहा हूं, बाय बाय। वो तस्वीर आप ये कह रहे हैं कि साहब का इसमें बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, बात ये है कि आप कहते हैं यादशिप तो बराबर मुलविस है ना इसमें, हमारी हमारा मौक़िफ़ जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन ने नेशनल असेंबली के अंदर वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि हम इस ऑपरेशन से लाइलम थे, इस पे आप हमारी कमजोरी तो इतना हमारी जो इतने अकाउंट्स आ गए कि ब्रीफिंग दी गई थी वजीर आजम को। मेरी बात देखिए, मेरी बात, अगर तो उनके ऊपर आप जाएंगे जनरल नसीर अख्तर के ऊपर, तो जनरल नसीर अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाएं। हमीद गुल साहब का बयान है, मैं जनरल नसीर अख्तर की बात करता हूं जो कोर कमांडर थे कराची के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएं जिसमें उन्होंने जनापुर के नक्शे जो है वो पेश किए थे। फिर उस वक्त वो ठीक था या आज ठीक है, दोनों में से एक चीज का हमें जवाब दिया जाए। अगर उन्हीं की बातों पर यकीन रखना है, हम ये कहते हैं कि आप पे जुल्म हुआ, आपके लोग मारे गए, वो बनाए कमीशन, हुकूमत में आप बैठे हैं, मरकजी हुकूमत आपके पास है, जाए अदालत में जाए, नहीं तो हुकूमत से बाहर आ जाए और उन लोगों के सीनों में ठंड डालें, उनके मां बाप के जो शहीद हुए हैं, जो मारे गए हैं आपके लोग, ये तो ना करें कि आप खड़े होकर जनाब रोना चीखना चिल्लाना, कहा लंदन में, वो बाबा पाकिस्तान में हो, सियासत करो। किसी को तो जबरदस्ती निकाला गया था, आपको तो जबरदस्ती नहीं निकाला गया, आप तो खुशी से गए हो। अब तो चलो मिट्टी डिक्टेटरशिप भी खत्म हो गई, अब तो कोई नहीं है, आए मुल्क में सियासत करें। ये मैं सवाल पूछता हूं फैसल सजवारी साहब से। अरुण रशीद साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, इतनी एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, माजी में कुछ और हुआ, 92 में जी वजीर आजम पता था नहीं पता था या नहीं पता था, मेरे लिए वजीर आजम एक ही जगह खड़ा है, वजीर आजम है उसको पता होना चाहिए, इतने कमजोर आप नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी तरफ इनकी हुकूमत अब ये हुकूमत में है, ये सारा मामला दुरुस्त कैसे हो गया? हमारी पाकिस्तानी सियासत है, हर चीज इतनी गड़बड़ है आपस में कि उसको अलहदा करना, वन पॉइंट ऑफ व्यू अगेंस्ट अदर। मेरी बात सुनिए, आपको मेरी राय सिलसिले में मालूम है, मैं हमेशा उसका इजहार करता रहता हूं, ये सियासी जमातें नहीं है। मुस्लिम लीग नून एक आदमी की जेब में है, चंद आदमी की जेब में कह सकते हैं, MK अल्ताफ हुसैन की जेब में है, पीपल्स पार्टी जरदारी की जेब में है, ANP असद यार की जेब में है, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की जेब में, तकरीबन सभी का ये हाल है, शायद ही कोई एक्सेप्शन। ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां चाहिए। देखिए अल्ताफ हुसैन एक बड़े ताकतवर आदमी है, वो बहुत मेहनती हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बड़ी जबरदस्त कायम की है, वो इस निजाम की, इस एस्टैब्लिशमेंट की, इन सियासी जमातों की सब कमजोरियां समझते हैं। वो ये कहते हैं भाई हिस्सा दो या हिसाब दो, अब हिस्सा उन्हें मिलता नहीं है, जब तो वो नाराज होते हैं, जब उन्हें हिस्सा मिल जाता है तो वो आसूदा हो जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि कितनी लाशें गिर रही थी 92 में आम शहरियों की, और 95 में उस पर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था। किसी को हक नहीं है कि गैर कानूनी तौर पर किसी एक आदमी को एक थप्पड़ भी मारे। एक इंसान साहब को कौन पकड़ेगा? 95 मैं अर्ज करता हूं, देखिए 95 का ऑपरेशन मुख्तलिफ है, 92 का मुख्तलिफ है। फौज ले जाई गई, एक तंजीम खड़ी करने की कोशिश की गई, लोग मारे गए, जाहिर उसमें बेगुनाह भी मारे गए। मैं बिलीव नहीं करता 15,000 हो सकते हैं, जो बनाई फहरिस्तें छापनी चाहिए, अगर 15,000 है फहरिस्तें छापनी चाहिए।
टेलीविजन पे लोग कहते हैं, अखबारात में लोग कहते हैं कई सौ आदमी मारे गए, मुमकिन है कई सौ से ज्यादा हो, लेकिन ये 15,000 का फिगर एमकेएम के लोग बहुत मुबालगा करते हैं। 95 का जो ऑपरेशन है ये जून में शुरू होता है, 14 अगस्त को जो जून तक सूरत हाल हुआ कि 300 आदमी औसतन मर रहे हैं, बोरी बंद लाशें मिल रही हैं। 14 अगस्त को डबल सवारी पे पाबंदी खत्म हो जाती है, 150-200 आदमी मरते हैं। डॉक्टर शाह सडल बारहा ये दावा कर चुके हैं कि मुझ पे मुकदमा चलाया जाए अगर एक बेगुनाह मरा हो। 4 बेगुनाह आदमी उसमें कहा जाता है मरे हैं, वो नसीरुल्लाह बाबर पे इल्जाम आता है, वो ने इस्लामाबाद में लाया, कहीं मार डाला गया। शाह सडल के दौर में जितने लोग मरे, एमकेएम के लोग उनके साथ रास्ते में रहते थे, मीडिया में रहते थे, टेलीफोन उनका खुला रहता था, उन्होंने बिल्कुल यहां आजादी की जिंदगी गुजारी, किसी ने उन पर कोई मुकदमा नहीं बनाया, जो मुकदमा बना इसमें उनकी जमानत हुई। मुकदमा बनाया ये कोई जमहूरी सियासत इनमें से नहीं करना चाहता। अमेरिका के साथ सबके मामलात हैं, बरतानिया के साथ है, एमकेएम के इंडिया के साथ, एमकेएम के इंडिया के साथ है, और उसकी सारी तस्वीरी आवाजी शहादतें उसकी मौजूद हैं। जी फैसल सब्जवारी साहब कहते हैं पहले 1 by 1 इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं आपके कहने के लिए। हाँ अब मैं सारी बातें कहूंगा, अब आप काइंडली मुझे मौका दीजिएगा। पहली बात तो ये इन्होंने उस वक्त भी कही थी, इन्होंने उस वक्त ये कही थी हॉलब्रुक साहब वाली, तो रायवंड आते हैं हॉलब्रुक और पता नहीं कहां कहां आते हैं, लोगों के पेट में दर्द नहीं होता, बड़ा दर्द होता है, दफा भी पाकिस्तान आते हैं तो दर्द होता है फैसल साहब, इतना इख्तियार उनको नहीं। कराची पहली दफा नहीं सुन तो लेना, तो कराची पहली दफा आए हैं तो लोगों को तकलीफ हुई है। मैं नहीं कहता, उनकी मर्जी है, पाकिस्तानी हुकूमत उनको वीजा दे रही है, वो आ रहे हैं। खैर इन्होंने कहा जनाब इंडिया में, दिल्ली में, ये हारून रशीद साहब ने तासुब की ऐनक लगा के उसको देखा है। मैं दिल्ली में मौजूद था 6 नवंबर 2004 को हिंदुस्तान टाइम्स की उस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कायदे तहरीक तकरीर कर रहे थे, और उनके जुमले सियाको सबाक से अलहदा करके जो पेश किए गए, मेरे पास रिटन में भी तकरीर है और वीडियो भी है, आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, जिसमें अल्ताफ भाई ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 तारीखी हकीकतें हैं जिनको कोई झुटला नहीं सकता, हम अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, दोनों मुल्कों को एक दूसरे को तस्लीम करते हुए आगे चलना चाहिए। इतना जी अल्ताफ साहब की वापसी, जो हनीफ अब्बासी साहब, मैं कह रहा हूँ कि जल्दी साहब की वापसी तो उस वक्त होगी, अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी उस वक्त होगी जब एमकेएम के कारकुनान चाहेंगे। एमकेएम के कारकुनान ने 1991 में भेजा था अल्ताफ भाई को, एमकेएम के कारकुनान ने इसलिए भेजा था क्योंकि हमें ये खदशात लाहक हो गए थे कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है, और हम नहीं चाहते थे कि हमारे लीडर के साथ कुछ ऐसा हो, जबकि वो नहीं जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा लीडर है कि जिसे जेल की कोठरी से निकाल के संदूकों और ड्राइवरों और बक्सों और खानसामाओं के साथ जाते हैं, और उसके कारकुनान जो हैं वो जेल में ही पड़े रह जाते हैं, अगर कुछ गिरफ्तार भी हुए थे। उसके बाद ये यानी आपको उनके जाने पे एतराज, नवाज शरीफ साहब अपने जाने पे एतराज नहीं है, उनका जाना गलत है, हमारा जाना ठीक है, वो वापस आए, हम वापस नहीं भी आए, तो हमारी जमात यहां मौजूद है। ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है फैसल साहब? देखिए काशिफ मैं ये कह रहा हूं कि बात ये है कि देखिए अल्ताफ भाई ने को तो हमने रिपीटेडली पब्लिक गैदरिंग्स में एमकेएम के कारकुनान ने लाखों की तादाद में, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एमकेएम जनरल बॉडी, तो उनको मना किया है कि आप नहीं आइए। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से काश मुझे ऐसे वाकयात नजर आ जाते। उस जमाने की पीएमएलएन की लीडरशिप टूटी है इसी बुनियाद के ऊपर कि आप चले गए। दूसरी बात इन्होंने की कि जनाब कारकुनान का खून बहा, कायदे तहरीक के सगे भाई और भतीजे को 9 दिसंबर 1995 को जितना ब्रूटली मर्डर किया गया। हारून रशीद साहब की तारीखें इतनी अच्छी नहीं है, हमारी इसलिए अच्छी हैं कि हमने ये सब कुछ भुगता है। आप कह रहे हैं कि 95 में हुआ और कोई 4 लोग बेगुनाह मारे गए, शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ कहते हुए कि वो हजारों लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट की एमकेएम की पिटीशन में भी मौजूद है। 28 लापता कारकुनान की फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन में मौजूद है। लेकिन और मैं ये 350 लोगों के नाम दे सकता हूं। जी जी, जो 2 ऑपरेशन थे इनके बारे में कहा गया दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहे हैं। कराची की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है जिसको बेहतर करने के लिए मिलिट्री का जाना पहली मरतबा, दूसरी दफा नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन किया गया। काशिफ ऐसा नहीं था। ये जिन जनरल साहब का 72 बड़ी मछलियों का, मेरी बात सुन लें, नंबर 72 की फहरिस्त बड़ी मछलियों का कहा गया। जी जी उसकी जी 72 की फहरिस्त थी ना, उसमें पथारेदारों के नाम थे, उसमें सिंध के वडेरों के नाम थे, क्रिमिनल्स के नाम थे। कराची में नहीं, ये तो मई 92 में शुरू हो गया था। 19 जून 1992 को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ट्रकों में बिठा के एमकेएम के खारिज करदा क्रिमिनल लोगों को हकीकी के नाम से इंस्टॉल किया। हमें नहीं इल्म के लाहौर में और पिंडी में किन लोगों के मेहमान रहे हैं वो।
बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, एक ब्रेक से वापस आते हैं जी।